बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि हम प्रोसेस और स्टेट्स ऑफ प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। तो प्रोसेस रिसेंटली मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर हमने बात की थी। प्रोसेस आपके पास एक प्रोग्राम होता है जो रनिंग कंडीशन में होता है या रनिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस में होता है। अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, आप कोई प्रोग्राम दे रहे होते हैं, वो अंडर मींस नीचे, एग्जीक्यूशन के नीचे होता है या एग्जीक्यूशन के अंडर होता है, उस चीज को हम कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेस कहते हैं प्रोसेसर के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। सपोज एग्जांपल मैंने उसमें भी आपको बताई थी कि आप कोई डेटा इनपुट दे रहे हैं, अभी ये प्रोसेस न्यू हो। इनपुट बेसिकली आपके पास क्या फॉर्म में होता है, डेटा की फॉर्म में। तो डेटा आपके पास क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जो भी आपने सपोज में डेटा दे रहा हूं 1+1, ये मैंने एक व्यक्ति हेल्प इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट किया। अब यहाँ मैंने डेटा इनपुट किया, इनपुट देने के बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा, जिसे हम प्रोसेस भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। तो मैंने कहा था कि प्रोसेसिंग जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, सीपीयू हमारे पास आ जाते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी यहाँ पे ये 1+1 यहाँ से इनपुट दिया, प्रोसेस के पास क्या, प्रोसेस ने आगे ये आपके पास एक ऑप्शनल पार्ट हो जाता है, मेमोरी के पास ओनली चेक एंड बैलेंस के लिए जाता है डेटा। ठीक है जी, दोबारा चेक एंड बैलेंस के बाद दोबारा रिटर्न बैक होता है। आगे आके जब आपके पास प्रोसेस कंप्लीट होगा, सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये आपके पास है, यहाँ पे आपको एक यूजफुल इन्फो मिलेगी। सिंपल यूजफुल इन्फो या आउटपुट कहते हैं आपके पास, यहाँ पे 2+2 आ जाएगा। इट मींस कि ये इनपुट दिया अंडर द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम या जॉब या टास्क, ये कह सकते हैं जॉब अंडर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर, या कह सकते हैं अ टास्क अंडर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर। सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेस। तो यहां देखिए कोई मैंने दे दिया इनपुट डिवाइस को डेटा दिया, डेटा यहां पे आपके पास प्रोसेस हुआ। प्रोसेस करने के बाद यहां पे उसने डेटा को सीपीयू ने उठाया, सीपीयू ने इसके ऊपर थिंकिंग और वर्किंग की। ठीक है, सोचने के बाद उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिजल्ट ऐसे हम कहते हैं, आउटपुट से यूजफुल इन्फो कहते हैं। ये सिंपल इन्फो है। अभी यहाँ पे ये रॉ मटेरियल है, डेटा आगे जा रहा है, आगे ये नहीं पता कि ये प्रोसेस हो गई। जब प्रोसेस होगा आपके पास एक यूजफुल इन्फो आएगी। जैसे आपको यूजफुल इन्फो आएगी, इट मींस कि ये डेटा सीपीयू ने इसके ऊपर वर्किंग की है। कहते हैं द थिंकिंग ऑफ वर्क व्हिच अ कंप्यूटर डज इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने वाले आपके पास जो चीज क्या है वो है सीपीयू। ठीक है, इस डायग्राम में से आप समझ गए। अभी नेक्स्ट इसके एक और एग्जांपल में आप ले लिए एक डेफिनेशन के अंदर, एन इंस्टेंट, ये कोई भी एक इंस्टेंट है जो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन से करवाया है ऑफ अ प्रोग्राम। किसी पर कोई भी इंस्टेंट हो, जो रनिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेस। जो कंप्यूटर को रनिंग हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है या अंडर एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। इससे आपको मुख्तलिफ प्रोसेस देखिए, सपोज ने एक प्रोसेस इस तरह, ये सीपीयू आपके पास साइलेंट मोड में नहीं रहेगा। जैसे ये प्रोसेस हुआ, फिर दूसरे उसके बाद मैंने एक और, ये P1 प्रोसेस है, ये P2 है, फिर मैंने P3 प्रोसेस है, मैंने कहा यार ये करो, फिर P4 कर मैंने कहा आली को टाइप करके दो, रिजल्ट उसका दो। मींस ये P1 प्रोसेस P2 ये P1 कंप्लीट करेगा, फिर डायरेक्ट P2 के ऊपर जाएगा। मतलब आपको पता है, हम कहते हैं प्रोसेस को मल्टीटास्किंग। क्यों, ये एक बार में एक से ज्यादा प्रोग्राम के ऊपर मल्टीपल काम कर रहा है। ठीक है, फिर P3 के ऊपर काम करेगा, फिर P4 की बारी आएगी। जैसे ही इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके पास साइलेंट मोड में चला जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो क्या करेगा, वेट करेगा। इसी तरह हमारे पास इस स्टेट ऑफ प्रोसेस आ जाएगी, कौन कौन से न्यू प्रोसेस, इस सब चीजें आ जाएंगी। ये आपके पास सिंपली क्या होगा कि प्रोसेस हो गया, और उसके आपके पास विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने आपको इस चीज को डिस्कस कर दी है। अभी यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कि स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। कितनी तरह के स्टेट्स ऑफ प्रोसेस होती हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी कि अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन बाय प्रोसेसर को हम देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं या कोई डेटा दे रहे होते हैं, वो अंडर अगर एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोसेस। उस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। अभी हमारे पास प्रोसेस या स्टेट्स ऑफ प्रोसेस आ जाती हैं। मैं लिख देता हूं स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं न्यू। इसकी एक स्टेट न्यू आ जाती है। न्यू मींस कि कोई नई इंस्ट्रक्शन, नई एग्जीक्यूशन आप क्या दे रहे हैं, सीपीयू को दे रहे हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन
न्यू, कोई नया प्रोसेस या नया काम दे रहे हैं किसे, सीपीयू को, व्हेन अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, जब नया प्रोसेस आप क्रिएट करते हैं, सीपीयू को देते हैं, देन इट इज सेड, हमसे क्या कहेंगे, टू बी इन न्यू स्टेट। जब आप नया काम सीपीयू को दे रहते हैं प्रोसेस के लिए अंडर एग्जीक्यूशन, उस चीज को हम कहते हैं न्यू। सेकंड हमारे पास आ जाती है जी रनिंग, ये ए आ गया, ये बी आ गई। रनिंग के अंदर आपके पास वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाएगा, फर्स्ट टाइम आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी सीपीयू को, वो उसके अंदर चली गई विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस दे दी, आगे एग्जीक्यूट रनिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएगा रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट के अंदर क्या होता है जी, अ प्रोसेस is said to be in running state if it is under execution। मैंने क्या कहा था, अभी ये इसके ऊपर वर्किंग हो, आपने न्यू दिया, आगे आप जैसे मैंने एक डायग्राम प्रोसेस की बनाई थी, आप डेटा दिया, आगे प्रोसेस के लिए नहीं गया, प्रोसेस के लिए जाएगा तो उसके ऊपर जो सीपीयू, अभी सीपीयू की वर्किंग हो रही है, यहाँ पे किसकी हो रही है, सीपीयू इस प्रोसेस के ऊपर क्या करेगा, रनिंग करेगा कि यार डेटा मैंने कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, इज अंडर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बाय द सीपीयू, ये सीपीयू के अंडर ये आपके पास जो प्रोसेस है वो आ जाएगा, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन करवा रहे हैं, क्या लॉजिकल का कोई भी आप उसके ऊपर प्रोसेस करवा रहे हैं, वो काम चला जाएगा सीपीयू के पास चलेगा। दिस मींस दैट द प्रोसेस actually using the CPU at that particular, मैंने क्या कहा था, उसके ऊपर खास मखसूस टाइम कंज्यूम करेगा, पार्टिकुलर टाइम उसके ऊपर लगाएगा। अब उसके बाद सपोज P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेस हैं, तो उसके ऊपर उसके मुताबिक एक एक सेकंड या एक मिनट लगेगा, उसके मुताबिक काम करेगा। तीसरी आ जाती है हमारे पास ब्लॉक। ब्लॉक मींस के वेटिंग, बात कर आपको एग्जीक्यूशन ऐसी होती है, वो लेंथी होती हैं, तो पहली वो कंप्लीट करेगा, दूसरी वो ब्लॉक रहेगी, जैसे वो कंप्लीट करेगा दूसरी और तीसरी प्रोसेस के ऊपर चला जाएगा। ब्लॉक मींस इसे कहते हैं आर वेटिंग, मींस कि अभी प्रोसेसिंग, आपने देखा होगा कि बाद का आप कोई भी अपने सिस्टम को कोई भी चीज लगा रहे होते हो तो उसकी प्रोसेसिंग होते हो थोड़ा सा टाइम लगा रही होती है, क्यों, या फिर वो हैवी डेटा होता है, या उसकी प्रोसेसिंग के अंदर कोई मसला हो रहा था, या प्रोसेसर उसे जजमेंट उसकी नहीं कर रहा होता। अभी ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, ब्लॉक स्टेट के अंदर आप प्रोसेस इज सेड to be in block state। कैसे होगा, if it is waiting, waiting तब होगी जब कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई डेटा आ रहा है या जा रहा है, वहां पे वो वेट करेगा, या पहले इनपुट को मैं एग्जीक्यूट करूं या आउटपुट को या प्रोसेसिंग को, वहां पे वो थोड़ा सा वेट कर रहा होता है, सीपीयू रनिंग टाइम में हो रहा होता है कि यार पहले किसका मैं आउटपुट दूं। If it is waiting for some event to happen, बाद का कुछ इवेंट आपके पास आ जाते हैं जिसके जरिए वो थोड़ा सा वेटिंग करवाता है प्रोसेसिंग को, such as an input/output
इनपुट स्लैश आउटपुट कंप्लीशन। मैंने क्या कहा था कि वो आपके पास इनपुट आउटपुट कंप्लीशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो डेटा इनपुट से आ रहा है या आउटपुट से, कंप्लीशन बिफोर, पहले इट कैन प्रोसीड, प्रोसीड करने से पहले वो क्या करेगा, आउटपुट कंप्लीशन वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। उसके बाद आता है जी डी के अंदर आपके पास आता है रेडी स्टेट। रेडी मीन्स कि आपके पास जो प्रोसेस है वो अभी क्या हो रहा है जी, रेडी हो गया, वो आउटपुट के लिए तैयार हो चुका है। रनिंग आपने दी मीन्स कि अभी उसे प्रोसेस सीपीयू के पास भेजा आपने, अब उसका आउटपुट नहीं आया। ब्लॉक मतलब कि आपने कोई इवेंट ऐसा आ जाता है या कोई पार्टिकुलर इवेंट ऐसा आ जाता है जिसमें आपके पास इनपुट आउटपुट से कोई डेटा लेना होता है या देना होता है, उस वक्त थोड़ा सा वहां पे उसकी डिस्टर्बेंस थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है कि पहले मैं कहां से किस चीज को क्या आउटपुट दूं या इनपुट दूं। रेडी स्टेट, रेडी स्टेट के अंदर क्या होता है जी, a process is said to be in ready state if it is ready to be assigned to the CPU। अभी CPU आपको आंसर देगा, तो CPU को उसने वैल्यू दे दी है, अभी उससे अभी वो आंसर ढूंढ रहे हैं। आप क्या मुझे इसका आप रिप्लाई करें, आउटपुट दें टू द CPU फॉर प्रोसेसिंग। यहां समझ आ रही है, रनिंग के अंदर आंसर डेटा दिया है, अब CPU अगर उसे रेडी स्टेट में लेके आएगा कि यार मैंने अभी इसका आउटपुट मैंने से दे देना है। इसके अलावा आखिर में आपके पास आ जाती है जी टर्मिनेटेड, मींस कि यहां से हमें एग्जिट हो, जैसे हमें प्रोसेसिंग मिल गई, उसका आउटपुट मिल गया आंसर, तो इट मींस के सीपीयू ने अपने तमाम के तमाम प्रोसेस क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। आखिर में आपके पास टर्मिनेटेड भी कहते हैं या एग्जिट भी कहते हैं, वहां से वो टर्मिनेट हो जाएगा। और ई जो आपके पास है टर्मिनेटेड या आर एग्जिट, यहां से क्या चला जाएगा, वो जैसे प्रोसेस कंप्लीट करेगा वो एग्जिट कर जाएगा, वहां टर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रोसेस ये भी लिखवा देता हूं, प्रोसेस इज सेड टू बी इन टर्मिनेटेड मींस के एग्जिट वहां चला जाएगा स्टेट if the CPU has finished what, अपना काम क्या कर देगा, खत्म कर देगा, has finished its execution। तो इट मींस कि आपके पास लास्ट स्टेट जो टर्मिनेटेड या एग्जिट आ जाती है, जैसे ही आपके पास यहाँ पे रेडी हुआ, उन्होंने कहा हाँ जी अभी आपके पास मैंने ये आपके पास सारा काम कर दिया है, उस पर टर्मिनेटेड मींस जैसे ही आपके पास सीपीयू अपना वर्क डन कर देगा, तो आखिर में आपके पास क्या वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये जो आपके पास प्रोसेस, उसके पास स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है जी। ये हमारा आज जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने प्रोसेस और उसकी स्टेट्स ऑफ प्रोसेस पढ़ा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास 4 से 5 नंबर का आ जाता है, ये पेपर में आता है, जिसे आप इसी तरह आपके पास नोट भी करना और उसे वर्बली आप इसे तैयार कर देना है। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।